आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, भगवान श्री कृष्ण द्वारा नंद को ज्ञानोपदेश और राधा कलावती आदि गोपियों का गोलोक गमन का यह वृतांत श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण से लिया जा रहा है। दोस्तों, यह एक सूक्ष्म वृतांत है जो लगभग 5 मिनट का होने वाला है। आपसे विनती है कि अपने बहुमूल्य समय में से सिर्फ 5 मिनट निकालकर इस वृतांत को अंत तक सुने। आपके द्वारा यह आपको मालूम होगा कि भगवान कृष्ण के द्वारा नंद को ज्ञान का क्या उपदेश दिया गया और राधा कलावती आदि गोपियों का गोलोक में गमन किस प्रकार हुआ। तो दोस्तों, आइए इस वृतांत को शुरू करने की इजाजत दीजिए। दोस्तों और भक्तों, श्री नारायण कहते हैं कि नारद जहां पहले ब्राह्मण पत्नियों ने श्री कृष्ण को अन्न दिया था, उस भांडीर वटी की छाया में श्री कृष्ण स्वयं विराजमान हुए और वहीं समस्त गोपों को उन्होंने बुलवा भेजा। श्री हरि के वाम भाग में राधिका देवी, दक्षिण भाग में यशोदा सहित नंद, नंद के दाहिने वृषभानु और वृषभानु के बाएं कलावती तथा अन्य अन्य गोपियां और गोप भाई बंधु तथा मित्रों ने आसन ग्रहण किया। तब गोविंद ने उन सब से समयोचित यथार्थ वचन कहा। श्री भगवान बोले, क्या बोले? नंद, इस समय जो समयोचित सत्य, परमार्थ और परलोक में सुखदायक है, उसका वर्णन आपके समक्ष कर रहा हूं। ध्यान से सुनिए। ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत सभी पदार्थ बिजली की चमक, जल के ऊपर की हुई रेखा और पानी के बुलबुले के समान भ्रम रूप ही हैं। ऐसा जान लो, मैंने मथुरा में तुम्हें सब कुछ बता दिया था, कुछ भी उठा नहीं रखा था। उसी प्रकार कदली वन में राधिका ने यशोदा को समझाया था। वही परम सत्य भ्रम रूपी अंधकार का विनाश करने के लिए दीपक है। इसलिए आप मिथ्या माया को छोड़कर उसी परम पद का स्मरण करो। वह पद जन्म मृत्यु, जरा व्याधि का विनाशक, महान हर्षदायक, शोक संताप का निवारक और कर्म मूल का उच्छेदक है। मुझ परम ब्रह्म सनातन भगवान का बारंबार ध्यान करके तुम उस परम पद को प्राप्त करो। अब कर्म की जड़ काट देने वाले कलयुग का आगमन सन्निकट है। अतः तुम शीघ्र ही गोकुल वासियों के साथ गोलोक में चले जाओ। तदनंतर भगवान ने कलयुग के धर्म तथा लक्षणों का वर्णन किया। विप्रवर, इसी बीच वहां ब्रज में लोगों ने सहसा गोलोक से आए हुए एक मनोहर रथ को देखा। वह रथ 4 योजन विस्तृत और 5 योजन ऊंचा था। बहुमूल्य रत्नों के सार भाग से उसका निर्माण हुआ था। वह शुद्ध स्फटिक के समान उद्भासित हो रहा था। विकसित पारिजात पुष्पों की मालाओं से उसकी विशेष शोभा हो रही थी। वह कौस्तुभ मणियों के आभूषणों से विभूषित था। उसके ऊपर अमूल्य रत्न कलश चमक रहा था। उसमें हीरे के हार लटक रहे थे। वह सहस्त्रों करोड़ मनोहर मंदिरों से व्याप्त था। उसमें 2000 पहिए लगे हुए थे और 2000 घोड़े उसका भार वहन कर रहे थे तथा उस पर सूक्ष्म वस्त्र का आवरण पड़ा हुआ था एवं वह करोड़ों गोपियों से समावृत था। नारद, राधा और धन्यवाद की पात्र कलावती देवी का जन्म किसी के गर्भ से नहीं हुआ था। यहाँ तक कि गोलोक से जितनी भी गोपियां आई थी वे सभी अयोनिजा थी। उसके रूप में
श्रुति पत्नियां ही अपने शरीर को प्रकट हुई थी। वे सभी श्री कृष्ण की आज्ञा से अपने नश्वर शरीर का त्याग करके उस रथ पर सवार होकर उत्तम गोलोक को चली गई। साथ ही राधा जी भी गोकुल वासियों के साथ गोलोक को प्रस्थित हुई। ब्राह्मण मार्ग में उन्हें विरजा नदी का मनोहर तट दिख पड़ा, जो नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित था। उसे पार करके वे शतशृंग पर्वत पर गई। वहां उन्होंने अनेक प्रकार के मणि समूहों से व्याप्त सुसज्जित रासमंडल को देखा। उससे कुछ दूर आगे जाने पर पुण्यमय वृंदावन मिला और आगे बढ़ने पर अक्षय वट दिखाई दिया। उसकी करोड़ों शाखाएं चारों तरफ फैली हुई थी। वह वट वृक्ष 100 योजन विस्तार वाला और 300 योजन ऊंचा था और लाल रंग के बड़े बड़े फल समूह उसकी शोभा को बढ़ा रहे थे। उसके नीचे मनोहर वृंदा हजारों करोड़ों गोपियों के साथ विराजमान थी। उसको देखकर राधा जी तुरंत ही रथ से उतरकर आदर सहित मुस्कुराती हुई उसके निकट गईं। वृंदा ने राधा जी को नमस्कार किया। तत्पश्चात रासेश्वरी राधा जी से वार्तालाप करके वह उन्हें अपने महल के भीतर लिवा कर ले गई। वहां वृंदा ने राधा को हीरों के हारों से समन्वित एक रमणीय रत्न सिंहासन पर बैठाया और स्वयं उनकी चरण सेवा में जुट गई। 7 सखियां श्वेत चंवर डुलाकर उनकी सेवा करने लगीं। इतने में परमेश्वरी राधा को देखने के लिए सभी गोपियां वहां आ पहुंची। तब राधा जी ने नंद आदि के लिए अलग अलग पृथक पृथक आवा संस्थान की व्यवस्था की। तदनंतर परमानंद रूपा गोपिका राधा परमानंद पूर्वक सबके साथ अपने परम रुचिर भवन को प्रस्थित हुई। दोस्तों, यह वृतांत ब्रह्म वैवर्त पुराण के 127वें अध्याय से लिया गया है। यह वृतांत सूक्ष्म था, यहाँ समाप्त होता है। अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों भक्तों मित्रों जिज्ञासुओं तक पहुंचाइए। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी प्रकार के सूक्ष्म वृत्तांत समय से मिलते रहेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।